ईयर 2023 के सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड्स एग्जाम में करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से पूछे गए एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। ये एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। बेसिकली पार्ट्स में तो करके नहीं दिया, लेकिन पहले पार्ट में आपसे 2 डेफिनेशंस पूछी जा रही हैं। डिफाइन करंट डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, आपको करंट डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन बतानी है। और दूसरा क्या है, आपको रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर को क्या करना है, डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो करंट डेंसिटी क्या होती, करंट डेंसिटी क्या होती। तो करंट डेंसिटी का अगर हम डिफाइन देखें तो करंट डेंसिटी क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया। कितना करंट पर यूनिट एरिया से फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर का, वही हमारी करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। आइए पहले करंट डेंसिटी को समझते हैं। ये हमारा जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर से सपोज दैट आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है और इस कंडक्टर की क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो जो करंट डेंसिटी होती है वो करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया इज नोन एज करंट डेंसिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे है सॉरी, अब ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे, इस बात को समझते हैं। सपोज दैट ये मेरा कोई कंडक्टर है, इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज करूं, पहले मेरी क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ऐसी ली, ये एरिया ली, इससे मैंने करंट देखा, फिर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को चेंज कर दिया। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बदल दी, सेम एरिया को ऐसे टर्न कर दिया। ठीक है, तो ये जो एरिया है, अभी इससे पहले वाले केस में जो एरिया वेक्टर था वो करंट की डायरेक्शन में था। अभी एरिया वेक्टर क्या है, करंट की डायरेक्शन में, क्या नहीं, करंट की डायरेक्शन में नहीं है। एरिया वेक्टर कुछ एंगल बनाने लगा करंट के साथ। अब एरिया वेक्टर करंट के साथ क्या कर रहा है, कुछ एंगल बनाने लगा। मैं इसको और चेंज करता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं इसको और चेंज कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। तो अब आप देखो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। आप देखो किस केस में ज्यादा करंट जो है वो फ्लो करेगा क्रॉस सेक्शन से। करंट का मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट, चार्जेस पर यूनिट टाइम। किस केस में ज्यादा चार्ज फ्लो कर पाएगा, किस एरिया से ज्यादा चार्ज फ्लो कर पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पहले येलो वाला जो एरिया है उसे ज्यादा चार्ज फ्लो कर पाएगा। जो ग्रीन वाला है उसे थोड़े कम चार्जेस फ्लो कर पाएंगे, और जो रेड वाला हिस्सा है उसे कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी वो जो एरिया है वो बिल्कुल ऐसे और चार्जेस तो ऐसे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, एंगल बदलने से आपका जो करंट है वो बदल जा रहा है। तो जो करंट पर यूनिट एरिया आपकी डेफिनेशन है, यहां पर आपका जो करंट डेंसिटी है वो एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है। किस पर, करंट और आपके करंट और एरिया के डायरेक्शन पर। तो यहां पर आपका जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग चलें तो करंट अपॉन एरिया तो आपका करंट डेंसिटी का डेफिनेशन, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया इनटू एंगल, कॉस एंगल बिटवीन एरिया एंड करंट। ठीक है, ये होता है। और इस तरह से ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक है, ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां पर अब अगले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है किसकी, रिलैक्सेशन टाइम की। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम। देखिए, जब आप कंडक्टर को आप एक वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो होता क्या है, कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगते हैं। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन पहले से फ्लो कर रहे थे वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एटम में प्रेजेंट कंडक्टर में प्रेजेंट एटम से कोलाइड करते हैं। मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये इससे कोलाइड करा, इससे कोलाइड करने के बाद जो ये इलेक्ट्रॉन है वो फिर इससे कोलाइड करा। तो यहां पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा है बार बार। कंडक्टर के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, जो लैटिस का स्ट्रक्चर है किसी कंडक्टर का, उसके अंदर जो भी एटम्स वगैरह प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स मोशन करने के दौरान उन एटम से कोलाइड करता है। तो जो टाइम पीरियड होता है ना, जो टाइम होता है 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच का, ये जो टाइम है, ये जो टाइम लग रहा है 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लग रहा है 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। डेफिनेशन क्या होगा, द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। वो टाइम जो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो क्या है, वो रिलैक्सेशन
टाइम है। तो डेफिनेशंस आप लिख लोगे, हमने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन में, जो डेरिवेशन वाला पार्ट है उसकी तरफ। डेरिवेशन में क्या बोल रहा है, आपको निकालना है रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर की एक्सप्रेशन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम्स के टर्म्स में। मान लेते हैं हमारा कोई कंडक्टर है एल लेंथ का, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है V वोल्ट की बैटरी के साथ, जिसकी वजह से कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। तो आपको याद होगा E और V का रिलेशन E इज इक्वल्स टू V/L होता है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का जो रिलेशन है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन NEA/VD होता है। वीना से याद कर सकते हो, वीना, VENA, वीना, ठीक है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, EEM अपॉन M इंटू टाउ, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, हम तीनों एक्सप्रेशंस का यूज करने वाले हैं। करंट इज इक्वल्स टू वीना यानी NEA/VD यूज करेंगे, तो यहां से VD को हम एक्सप्रेस करेंगे, जो उसका फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म है, EEM अपॉन M इंटू टाउ। तो क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा NE² AE अपॉन M इंटू टाउ। अब E क्या होता है, V/L होता है, ओपन करेंगे, ठीक है। अब यहां से आप देखो, मैं V को इधर भेजता हूं तो ये इधर आ जाएगा, I अपॉन V विल बी इक्वल्स टू NEA² ML इंटू टाउ। मैं रेसिप्रोकल लेता हूं इसका, तो V/I करता हूं, दोनों साइड रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा ML अपॉन NEA टाउ, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आपको याद हो ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR, जहां से V/I किसके इक्वल है, R के इक्वल है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, V/I इज इक्वल्स टू दिस टर्म एंड V/I इज इक्वल्स टू R, तो यानी R जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका ML अपॉन NEA टाउ, ठीक है। अब ये R आपका आ गया, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब आपका रेजिस्टेंस आ गया रिलैक्सेशन टाइम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के टर्म्स में, लेकिन हमसे रेजिस्टिविटी पूछा है। तो रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला होता है, R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। यहां से कंपेयर करते हैं दोनों फॉर्मूले को, तो रो L बाई ए रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया विल बी इक्वल्स टू ML अपॉन NEA टाउ। यहां से L, इसका L कैंसिल, ये एरिया और ये, तो रेजिस्टिविटी क्या आ गई, M अपॉन NE² टाउ। ये आपका रिलेशन आ गया किसका, रेजिस्टिविटी का, किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में। तो ये डेरिवेशन आपकी थी, ये मेरे ख्याल से 2 मार्क्स इसके होंगे और 1 मार्क्स आपके डेफिनेशंस के होंगे, ठीक है, या 1.5 मार्क्स का दोनों डिवाइडेड होगा। तो इस तरीके से आपको डेरिवेशन करनी थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला पार्ट है ना, वो एक फेवरेट है, बोर्ड्स एग्जाम में जो है फेवरेट है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर बेस्ड या रिलैक्सेशन टाइम पर बेस्ड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इनको आप ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनके न्यूमेरिकल्स को आप ज्यादा अच्छे से करिए, इनके क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। तो हमारी वीडियोस को आप लाइक करिए, लगातार हमें फॉलो करते रहिए, और भी अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है, और हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।